नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उसके विषय में साथियों हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ और किस राज्य में साथियों कितने सीट थे विधानसभा के और किस पार्टी को बहुमत मिला और साथियों मुख्यमंत्री बनने के दावेदार कौन है। तमाम जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो साथियों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है। तो चलिए साथियों जानेंगे सबसे पहले हम लोग रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जो साथियों अभी हाल ही में चुनाव जिसमें हुआ वो उत्तर प्रदेश है। काफ़ी ही मायने रखता है ये उत्तर प्रदेश, काफ़ी ही साथियों इसका योगदान रहता है उत्तर प्रदेश का हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो, सभी की सीटें साथियों यहाँ पे सर्वाधिक होती है। तो ये जो राज्य है ये काफ़ी ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है चाहे कोई भी चुनाव हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुल कितने विधानसभा सीट है। तो यहाँ पे साथियों 403, याद रखिए कुल 403 विधानसभा सीट है जो है आपका उत्तर प्रदेश में। 403 में साथियों जो भी जो है आपका दल 202 सीट ला लेता है वो यहाँ पे अपना सरकार बनाने का प्रबल दावेदार होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें किन किन पार्टियों ने क्या क्या सीट लाया। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अपना दल। एक अपना दल है साथियों, उसने 12 सीट जीता, याद रखें 12 सीट। इसके बाद है साथियों बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, उसने 1 सीट जीता, याद रखें 1 सीट। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिन्होंने जो आप देख रहे होंगे ये आपका भगवा कलर में है, ये पूरा जो है आपको बीजेपी का ग्राफ है। और बीजेपी ने 255 सीट जीती। और आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीट जीता। और राष्ट्रीय लोक दल जो साथियों आरएलडी जिसे हम कहते हैं जयंत चौधरी की पार्टी है, और इसने 8 सीट जीता। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, इसने 111 सीट जीता। और लास्ट जो साथियों ये पार्टी है इसने 6 सीट जीता। तो टोटल साथियों इसमें सर्वाधिक सीट जो है बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीता। बीजेपी ने अकेले साथियों 255 सीट जीता। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो बीजेपी और उसके साथ गठबंधन किए हुए जितने भी पार्टियां थे उन्होंने मिलाकर 273 सीट जीता। ये साथियों फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद अगर सपा की बात करें तो सपा में साथियों जितने भी मिले हुए थे, जैसे आपको साथियों ओपी राजभर की पार्टी मिली हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य मिले हुए थे और आपको आरएलडी मिली हुई थी, तो तमाम साथियों मिलाकर जो है सपा ने जो है आपका 125 सीट जीती, याद रखें 125 सीट जीती। और बसपा आपको बताए 1 सीट जीती। और कांग्रेस के बारे में बताए साथियों कांग्रेस ने 2 सीट जीता। तो बसपा साथियों मायावती की पार्टी 1 सीट जीती है। और सबसे खराब प्रदर्शन कहा जाए इसे, कांग्रेस का भी साथियों इस राज्य में जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। और इस बार फिर 37 साल बाद जो है एक ऐसी सरकार बनी जो लगातार 2 बार जो है विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई, वो साथियों बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। तो ज़्यादा चांस है साथियों यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही ये चुनाव संपन्न हुआ था। और ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे फिर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाजपा को साथियों पूर्ण बहुमत मिल गया है, 202 पे सरकार बनती, 273 सीट भाजपा ने लाया है। तो ये था साथियों आपको उत्तर प्रदेश का। आशा करते हैं आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी साथियों करंट इवेंट की सबसे पहले और सटीक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अगला राज्य जो साथियों काफ़ी चर्चा में रहा वो है आपका पंजाब विधानसभा चुनाव। ये साथियों काफ़ी ही चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि यहाँ की जो जनता है ये हर वर्ष अपना नया प्रयोग करती है। और इस बार भी यहाँ की जनता ने नया प्रयोग किया। और यहाँ पे जो नई सरकार बनकर आई वो बनकर आई साथियों भगवत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। याद रखें भगवत मान जो है हाल ही में इसको आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था। उसी के नेतृत्व में साथियों जो है आपका आम आदमी पार्टी 92 सीट, याद रखें साथियों काफ़ी ही लगभग क्लीन स्वीप जो है आपको आम आदमी पार्टी कर दी। 117 सीट में 92 सीट आम आदमी पार्टी ने लाया। और अब आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है, एक आपको दिल्ली और एक आपका पंजाब। और इसके बाद साथियों आप देख रहे होंगे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिला, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीट मिला। और निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट लड़े थे उन्होंने 1 सीट प्राप्त किया। और कांग्रेस को साथियों यहाँ पे 18 सीट मिला। चरणजीत सिंह चन्नी के जो है आपको नेतृत्व में कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ा था और मात्र 18 सीट पे जो है ये सिमट कर रह गई। इसके बाद साथियों शिरोमणि अकाली दल जिसके आपको प्रकाश सिंह बादल हैं, उन्होंने भी साथियों जो है यहाँ पे अपना
प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया और 3 सीट पर जो है सिमट कर रह गए। टोटल 117 सीट में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीता। याद रखें, 92 सीट जीता और यहाँ पे ये सरकार को अब बना लेगी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो है साथियों यहाँ पे भगवत मान होंगे। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पे कांग्रेस ने कितने जीते थे, 18, आम आदमी पार्टी ने 92 और अकाली दल और आपको बीएसपी दोनों गठबंधन में थे और दोनों ने मिलाकर 4 सीट जीता और अन्य को साथियों 3 सीट मिले जिसमें आपको बीजेपी भी शामिल थी। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पे अगर बहुमत की बात करें तो जो भी पार्टी 59 सीट लाती है तो वो यहाँ पे सरकार बना लेगी, क्योंकि साथियों आप देख रहे होंगे 117 का अगर 2 से भाग करेंगे तो 118 मान के चलिए, हम लोग 2 से भाग करते हैं तो आपको 5 और 9 यानी 59 सीट जो कैंडिडेट लाएगा, जो पार्टी लाएगी वो यहाँ सरकार बनाएगी। तो साथियों आम आदमी पार्टी ने इस आंकड़े को अच्छी तरह से पार कर लिया है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब में। ये रहा साथियों पंजाब का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है साथियों आपका गोवा। गोवा में 40 सीटें हैं और जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी 21 सीट लाएगा वो यहाँ पे अपना सरकार बनाएगा। तो यहाँ पे साथियों आम आदमी पार्टी ने 2 सीट लाया और पहली शुरुआत थी साथियों इनकी गोवा में और 2 सीट इन्होंने लाया। अच्छा ही प्रदर्शन कह सकते हैं साथियों, क्योंकि पहली बार नई पार्टी ने गोवा में कदम रखा और 2 सीट लाया। और इसके बाद बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीट लाया। याद रखें साथियों 20 सीट लाया। इसके बाद इंडिपेंडेंट निर्दलीय की बात करें तो 3 सीट लाया और एक आपको गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 1 सीट लाया। कांग्रेस ने साथियों 11 सीट लाया। देखिए कांग्रेस ने 11 सीट लाया और अन्य पार्टियों ने साथियों 1-2 सीट लाया। तो 21 सीट लाना था। बीजेपी ने साथियों 20 सीट लाया और साथियों कहा जा रहा है कि निर्दलीय से जो है बीजेपी का मत बन गया है और निर्दलीय पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाली है। तो यहाँ भी साथियों उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और गोवा के साथियों प्रमोद सावंत लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार फिर से बनने वाले हैं। तो ये रहा साथियों गोवा का। अगर ओवरऑल व्यू की बात करें तो देखते हैं साथियों हम लोग, भाजपा ने 20 सीट, कांग्रेस ने 12 सीट और एमएजी ने साथियों 2 सीट और अन्य 6 में साथियों आपको आम आदमी पार्टी भी आ जाएगा जो आपको पहले बताए 2 सीट। तो बहुमत का आंकड़ा 21 और भाजपा सरकार बनाने जा रही है गोवा में भी। इसके बाद बात करें साथियों आगे, उत्तराखंड में साथियों 70 सीट है और जो भी 36 सीट लाएगा, जो भी पार्टियां, वो यहाँ पे सरकार बना लेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट लाई और भारतीय जनता पार्टी 47 सीट लाई और निर्दलीय ने 2 सीट लाया और कांग्रेस ने यहाँ पर भी साथियों अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 19 सीट पर ही सिमट कर रह गई। और बीजेपी ने साथियों आपने देखा कितना सीट लाया, बीजेपी ने 47 सीट लाया और बहुमत के लिए चाहिए थी 36 सीट और लाए 47। तो बीजेपी उत्तराखंड में भी सरकार बना लेगी। अब किसके नेतृत्व में साथियों इसने इतनी सीट लाई? पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। हालांकि साथियों पुष्कर सिंह धामी अपने सीट पर हार चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है साथियों कि पुष्कर सिंह धामी ही नेक्स्ट जो है आपका मुख्यमंत्री रहेंगे। ये साथियों आपको उत्तराखंड का चर्चा है। आगे साथियों पूरे ओवरऑल की बात करें तो उत्तराखंड में ये देख रहे होंगे आप, भाजपा ने 47, कांग्रेस ने 19। आप साथियों यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाई और अन्य को 4 सीट मिले और बहुमत का आंकड़ा 36 जो है वो आपका भाजपा पार कर गई। तो भाजपा यहाँ पे सरकार बना लेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और नेक्स्ट जो राज्य है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर में साथियों 60 सीट है। जो भी पार्टियाँ 31 सीट लाएगी वो यहाँ पे सरकार बनाने की प्रबल दावेदार होगी। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर किन किन पार्टियों ने क्या क्या प्रदर्शन किया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट पे अपनी जीत दर्ज कराई और निर्दलियों ने 3 सीट जीता। और बात करें साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो वो साथियों 5 सीट पर ही सिमट कर रह गई और जनता दल 6 सीट। इसके बाद कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2 सीट जीता और अन्य पार्टियों ने साथियों यहाँ पे 5-7 सीट जीते। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो 31 सीट जो है जो भी पार्टियाँ लाएगी वो सरकार बनाएगी और बीजेपी ने 32 सीट लाया है तो बीजेपी भी यहाँ पे सरकार बनाएगी। तो मणिपुर में भी बीजेपी का सरकार बनने वाला है। और अगर इसकी ओवरऑल व्यू की बात करें तो देखें हम लोग, आपको भाजपा 32 और एनवीआईपी आपको 7, अन्य 16 और एमपीएसए 5 सीट लाई और बीजेपी जो है आपको 31 जो बहुमत का आंकड़ा था वो पार कर गई। और मणिपुर में साथियों एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में लगता है फिर से सरकार बनने वाली है। जैसा कि साथियों आपने देखा 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
मणिपुर और गोवा, यहाँ पे साथियों बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और आपको आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये साथियों फाइनल डिसीजन है। इसके बाद बात करें साथियों ऐसे बड़े बड़े नाम जो अपनी सीट पे चुनाव हार गए हैं वो कौन कौन से हैं साथियों, जो काफ़ी चर्चा का विषय बने हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों राम गोविंद चौधरी, ये साथियों बहुत ही दिग्गज नेता थे और इन्होंने साथियों 21,352 वोट से शिकस्त प्राप्त की है और ये हार गए हैं अपनी सीट से। और अजय कुमार लल्लू भी अपने सीट से हार गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य साथियों काफ़ी ही चर्चा में रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव में। ये साथियों योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे और इन्होंने बीजेपी छोड़ के जो है सपा का दामन थामा था और ये अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। कहाँ का सीट था साथियों, फाजिल नगर का, और 45,000 लगभग वोटों से ये अपनी सीट हार चुके हैं। ये है साथियों एसपी बघेल, काफ़ी ही चर्चा में ये भी रहे थे। और करहल साथियों विधानसभा का जो सीट है वो भी साथियों हमेशा चर्चा का विषय रहता था और वहाँ पे जो है आपको अखिलेश यादव जीते हैं और एसपी बघेल जो है करहल की सीट से हार गए हैं, 67,504 वोटों से हारे हैं। और नेक्स्ट बात करें तो रामवीर उपाध्याय, ये आपको 6,437 वोट से हारे हैं। सतीश द्विवेदी भी आपको दिग्गज नेता थे, ये भी 1,662 वोट से हारे हैं। उपेंद्र तिवारी भी साथियों 19,000 वोट से हारे हैं। संगीत सोम भी आपको 18,202 वोट से हारे हैं। अब बात करें साथियों पंजाब की, तो पंजाब के कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो इस बार इस चुनाव में हारे हैं। तो सबसे पहला नाम और सबसे चर्चित नाम साथियों मुख्यमंत्री, अब इसे हम पूर्व मुख्यमंत्री भी कहें, चरणजीत सिंह चन्नी, अपने दोनों सीट से यहाँ पे हार गए पंजाब में। और बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये बीजेपी का दामन थामे थे और लग रहा था कि प्रदर्शन अच्छा करेंगे, लेकिन इस बार ये अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और 19,873 वोट से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। बात करें सुखबीर सिंह बादल, ये भी साथियों 30,000 वोट से हारे और यू जय कुमार भी जो है 909 वोट से हारे। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ही साथियों अपनी सीट को नहीं बचा पाए, पुष्कर सिंह धामी। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अपनी सीट को नहीं बचा पाए। हरीश रावत भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए, अजय कोटियाल भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए और उत्पल पारीकर गोवा के जो है ये भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। ये थे साथियों वो दिग्गज कैंडिडेट जो इस बार के विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। तो ये था साथियों आपको चुनाव से संबंधित जितनी भी बातें थीं वो आपको साथियों वीडियो में बता दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में साथियों उम्मीद है कि आपको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा ही है। और पंजाब में भगवंत मान और उत्तराखंड में साथियों देखते हैं क्या होता है। पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चा में है, गोवा में साथियों प्रमोद सावंत बनने की चांस है और मणिपुर में पूर्व मुख्यमंत्री, यानी लगभग साथियों मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब में चेंज होने की संभावना है, बाकी जस का तस रहने वाला है। बाकी आने वाले दिनों में हम लोग साथियों देख ही लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और कोई भी मुख्यमंत्री अगर साथियों चेंज होता है या कुछ भी होता है तो उसकी अपडेट साथियों आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी। तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।